देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं। मानिए कि आप खान पान के मामले में आप वेजिटेरियन हैं, हम नॉन वेजिटेरियन हैं। अब कोई एक कानून बनाए कि हमारा जो समाज है वो सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही खा सकता है, तो नॉन वेजिटेरियन का अधिकार नहीं है नॉन वेजिटेरियन खाना खाने का। कोई ये कानून बनाए तो स्टेज जो कोर्ट है इस पर चर्चा सुनना चाहेगा। ये तो नहीं कहेगा कि नहीं हम खाते हैं, हम मांस खाते हैं तो इसलिए हम मांसाहारी हैं तो हम आपको भी सपोर्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। वो कहेगा हमको अपना संविधान देखने दीजिए। संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि आप गौ रक्षा करो, ये संविधान कहता है। लेकिन संविधान क्या ये कहता है कि आप हर जानवर की रक्षा करो, भेड़ बकरी की भी रक्षा करो, आप क्रूरटी ना करो, चाहे चिड़िया हो चाहे जानवर हो, अब वो ना करो, वो संविधान कहता है। लेकिन उसके बाद संविधान आपको अपने खान पान का तरीका अपनाने का अधिकार देता है। तो वो कहां तक अधिकार है, कहां तक नहीं है, ये अगर ऐसा कोई कानून बने तो उस पर कानून पे चर्चा कोर्ट कराएगा कि आप बताइए कि आप सही हो या वो सही है, और समाज में क्या बात सही है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी ये होता है कि कोर्ट ये कहता है कि भाई जब रामनवमी का दिन है तो उस दिन ये दुकानें बंद रहें, लेकिन एक दिन के लिए कहता है ना, वो ये नहीं कहता है कि पूरे जीवन भर बंद कर दीजिए। तो उस तरह से कैसे किया जाता है, वो एक संतुलन बनाने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को देखकर कुछ निर्णय लेता है। लेकिन वो निर्णय जब ही लेगा जब दोनों पक्ष अपनी बात रख सकेंगे, अपनी दलील पेश करेंगे, अपने सारे तथ्य सामने रखेंगे। उसके बाद फिर कोर्ट देखेगा पहले क्या क्या फैसले हुए हैं, उन पर अध्ययन करेगा। उसके बाद फिर कहेगा कि हम समझते हैं कि आपका ये अधिकार है और आपका ये अधिकार नहीं है। वैसे ही इसमें भी होगा, पूरी बात आएगी, पूरी दलील पेश की जाएगी, उसके परिणाम क्या होंगे, समाज के लिए क्या होंगे, उस वर्ग के लिए क्या होंगे जो इससे खास संबंधित है, और उसमें दखल क्यों दिया जा रहा है। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मैं कानून बनाऊंगा कि आप अपने बच्चों को भूखा नहीं रखेंगे, तो आप ये नहीं कह सकते वो मेरे बच्चे, तुमको क्या मतलब है, ठीक है ना। क्योंकि समाज को एक दायित्व होता है समाज का कि वो समाज में हर एक का ध्यान रखे, बच्चों का ध्यान रखे, महिलाओं का ध्यान रखे और शिशुओं का ध्यान रखे, सबका ध्यान रखे। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको इसमें दखल देने की क्या बात है। लेकिन अगर आप किस स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे उसमें मैं दखल देता हूं। जब आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी भाषा में, आपकी भाषा को समझे, आपकी संस्कृति को समझे, आपके कल्चर को समझे, तो मैं कानून बना दूं, कहूं कि नहीं वो कल्चर नहीं, मेरे कल्चर से वो बच्चा पढ़ेगा, तो वो गलत होगा ना। लेकिन उस पर भी चर्चा होगी कि आपका अधिकार क्या है, बच्चे का अधिकार क्या है, मेरा अधिकार क्या है। तो आप दूसरे पर वो चीजें नहीं थोप सकते हैं जो आप समझते हैं अच्छी हैं, जब तक कि वो बातें सचमुच उसके लिए भी अच्छी ना हो, और वो उसके लिए भी अच्छी हैं। इस बात का निर्णय कौन करेगा? कोर्ट करता है। जब कोर्ट करेगा तो हमको मान लेना पड़ेगा, और कोर्ट करेगा तो आप सरकार हैं, आपको मान लेना पड़ेगा कि हाँ हमने कुछ करना चाहा था लेकिन वो कोर्ट ने कहा कि वो गलत है, और इतना हमको कोर्ट ने अधिकार दिया है उतना हम कर लेंगे, जितना हमको अधिकार दिया है उतना हम कर लेंगे, उससे आगे हम नहीं करेंगे। क्या कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो तो सरकार को मानना चाहिए? बिल्कुल। ऑर्डिनेंस का भी बचता है? नहीं, ऑर्डिनेंस हो कुछ हो, सुप्रीम कोर्ट फाइनल होता है। जो अंतिम रास्ता होता है, जो अंतिम फैसला होता है वो सुप्रीम कोर्ट का होता है, उसके सामने कुछ नहीं चलती है। ऑर्डिनेंस भी करो और नया कानून भी बनाओ तो उसको भी फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने ही जाना पड़ता है। अंततः जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वही अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।